मुझे दुनिया के लोग गॉड कहते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरा कंप्यूटर 1 to D वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकता है। मैं रियल वर्ल्ड की चीजें उन्हें गिफ्ट कर सकता हूँ और मेरे द्वारा यूं ही दी गई एक किचन नाइफ भी उनके लिए एक डिवाइन वेपन बन गई। वहीं उन छोटे लोगों द्वारा मुझे चढ़ाए गए सैक्रिफाइसेस रियल वर्ल्ड में आ सकते थे, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनके द्वारा पहली बार चढ़ाया गया सैक्रिफाइस मुझे सीधे डर के मारे बुरी तरह हिला देगा। जब मैंने पिक्सल गॉड का गेम खोला तभी अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, इस दिन दुनिया ने आखिरकार अपने महान गॉड का स्वागत किया। आपके आगमन ने इस दुनिया को फिर से एक मीनिंग दे दिया। जब मुझे होश आया तो कंप्यूटर में सीन बदलना शुरू हो चुका था। स्क्रीन पर एक समतल हरी जमीन दिखाई दे रही थी जिसके चारों तरफ फॉरेस्ट और रिवर थे। बिल्कुल बीच में एक सफेद डोम वाला टेम्पल बना हुआ था। तभी वही आवाज दोबारा सुनाई दी, ये आपका टेम्पल है, कृपया टेम्पल का नाम रखें। मेरा नाम लिन याओ है तो इसे याओ टेम्पल ही कहते हैं। उसी समय एक कोने में 2 बेयर चेस्टेड और बेयरफुट छोटे लोग दिखाई दिए। वे चलते हुए टेम्पल तक आए और उसके चारों तरफ घूम घूम कर उसे देखने लगे। उनमें से एक छोटे आदमी के सिर के ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क उभरा, कितना भव्य घर है, इसे निश्चित रूप से गॉड ने बनाया होगा। दूसरे छोटे आदमी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, ये गॉड द्वारा दिया गया डिवाइन रेवलेशन है, ये एक लकी लैंड है, हमें और ज्यादा लोगों को यहाँ आकर सेटल होने देना चाहिए, ये गॉड द्वारा दी गई भूमि है। दोनों छोटे लोगों के सिर के ऊपर स्माइल के सिंबल्स दिखाई दिए और वे भागते हुए स्क्रीन से बाहर चले गए। कुछ ही सेकंड्स बाद वे 5 और छोटे लोगों को साथ लेकर वापस आए। अब कुल 7 छोटे लोग टेम्पल के चारों ओर इकट्ठा होकर पूजा करने लगे। उन्होंने टेम्पल के पास एक छोटी सी थैच्ड हट बनाई, फिर स्क्रीन के बाहर से कुछ बेरी बुशेस वहां लाकर लगाए और टेम्पल के पास ही रहने लगे। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया, आपको इस वर्ल्ड के पहले फॉलोअर्स प्राप्त हो गए हैं। फेथ की पावर ही वह माध्यम है जिससे आप मिरेकल्स दिखा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा फेथ इकट्ठा करें। ऊपर दाएं तरफ एक इंसान के छोटे से हेड आइकन दिखाई दिया जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। उसके बगल में एक पैलेस का आइकन था जो फेथ को रिप्रेजेंट करता था। पॉपुलेशन और फेथ दोनों की संख्या 7 थी, यानी एक फेथफुल सिर्फ 1 पॉइंट फेथ देता था। मैंने फेथ पर क्लिक किया, वहां एक लॉक्ड लाइट बॉल दिखाई दिया। यह एक मिरेकल है, इसे अनलॉक करने के लिए आपके पास एक निश्चित मात्रा में फेथ होना जरूरी है। सबसे बेसिक मिरेकल है रेनफॉल। इसके अलावा वहां और भी कई पावरफुल मिरेकल्स थे। इजिप्शियन फायर डीप सी गॉड ने फायर ड्रैगन को कैद करके उसे एक वंडर में बदल दिया था जो पावरफुल फ्लेमिंग बोल्डर्स उगल सकता था। मैं इन मिरेकल्स को देखता रहा और सोचने लगा, मतलब एक बेसिक मिरेकल इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 10 फॉलोअर्स होने चाहिए, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ाना सबसे जरूरी काम बन गया। दूसरे सिमुलेशन मैनेजमेंट गेम्स से अलग गॉड सिमुलेटर में मैं सीधे हाउसेस नहीं बना सकता था और न ही रेजिडेंट्स को प्रोड्यूस कर सकता था। मुझे सिर्फ इंतजार करना था कि ये पिक्सल पीपल खुद से रिप्रोड्यूस करें या फिर कहीं और से इकट्ठा होकर यहाँ आए। मैं पिक्सल पीपल को फार्मिंग करते हुए देख रहा था कि तभी मेरा ध्यान टेम्पल के आसपास रहने वाले छोटे लोगों की स्ट्रेंज हालत पर गया। उनके सिर के ऊपर सैड एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे थे और वे एक एक करके टेम्पल के चारों ओर पूजा करते हुए बोल रहे थे, महान गॉड कृपया अपना डिवाइन अपीयरेंस दिखाइए, हमें अपना ब्लेसिंग प्रदान कीजिए। महान गॉड, फॉरेस्ट ट्राइब का मानना है कि हम जिस चीज की पूजा करते हैं वह डीमन है, वे टेम्पल को गिराना चाहते हैं, कृपया अपना डिवाइन मिरेकल दिखाइए। मैं तुरंत समझ गया यह इन छोटे लोगों का पहला क्राइसिस था, लेकिन मेरे पास सिर्फ 7 फेथ पॉइंट्स थे, इसलिए मैं रेनफॉल तक नहीं कर सकता था। मैंने आगे खोजबीन जारी रखी। आखिरकार मैंने माउस से टेम्पल पर क्लिक किया और एक बिल्कुल नया इंटरफेस खुल गया। इसके ठीक बीच में एक स्टोन बॉनफायर था। बॉनफायर के सामने एक ग्रे ह्यूमन शेप्ड स्टैच्यू रखी थी। उसका चेहरा धुंधला था, इसलिए यह पता नहीं चल रहा था कि वह मेल है या फीमेल। लगता था कि यही पिक्सल पीपल की कल्पना में मौजूद गॉड का रूप था। गॉड स्टैच्यू के सामने एक लॉन्ग टेबल थी। उस टेबल पर 2 स्लॉट्स थे। बाईं तरफ वाला बड़ा स्लॉट सैक्रिफाइस लिखा हुआ था, जबकि दाईं तरफ वाला छोटा स्लॉट गिफ्ट लिखा हुआ था। फिलहाल दोनों ही खाली थे। सैक्रिफाइस को समझना आसान था, लेकिन यह गिफ्ट क्या था? शायद गॉड द्वारा अपने फॉलोअर्स को दी जाने वाली पावर या आइटम्स। क्या यही वह मिरेकल था जिसकी उन्हें जरूरत थी? लेकिन तभी मैंने एक अजीब चीज नोटिस की। वह लॉन्ग टेबल मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। एक मिनट, वह टेबल बिल्कुल मेरे कंप्यूटर डेस्क जैसी थी। सैक्रिफाइस स्लॉट का शेप बिल्कुल कीबोर्ड के रेक्टेंगुलर शेप जैसा था और गिफ्ट स्लॉट ओवल था। क्या वह माउस था? मैंने फिर उस गॉड स्टैच्यू को ध्यान से देखा। वह क्या मैं खुद नहीं था? ये विचार आते ही मैं बुरी तरह चौंक गया। तभी मेरे दिमाग में एक बोल्ड आइडिया आया। मैंने बड़ी सावधानी से टेबल पर रखा एक अबकस उठाया और उसे माउस के ऊपर रख दिया। फिर मैं उम्मीद से उसे देखने लगा। 2 सेकंड बाद अबैक्स माउस से लुढ़क कर नीचे गिर गया। लगता था यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। मैंने खुद पर ही हंसते हुए कहा, लेकिन तभी नीचे गिरा हुआ अबकस अचानक हवा में ही गायब हो गया। मैंने तुरंत स्क्रीन की तरफ देखा। टेम्पल के गिफ्ट स्लॉट में गार्लिक का एक पिक्सल आइकन दिखाई दे रहा था। मैंने आइकन पर क्लिक किया तो एक लाइन दिखाई दी, गॉड का गिफ्ट, एक स्पेशल स्पाइस और साथ ही एक मेडिसिनल हर्ब। क्या आप गार्लिक को अपने फॉलोअर्स को देना चाहते हैं? मेरा पूरा शरीर एक पल के लिए कांप गया। मैं पहले अपने रेंटेड रूम में एक चक्कर लगाकर आया, फिर जाकर ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। जब मैं थोड़ा शांत हुआ तो वापस कंप्यूटर डेस्क के सामने बैठ गया। स्क्रीन पर गिफ्ट स्लॉट में सचमुच गार्लिक ही मौजूद था। इसका मतलब था कि मेरे हाथ में मौजूद गार्लिक सच में माउस की पोजीशन के जरिए टेम्पल के अंदर पहुंच गया था। हालांकि मुझे बिल्कुल
नहीं पता था कि आखिर ये गेम था क्या और ये किस तरह दो डिमेंशंस के बीच की बाउंड्री को तोड़ पा रहा था। लेकिन मैं ये जरूर देखना चाहता था कि रियल वर्ल्ड और गेम वर्ल्ड के बीच इंटरैक्शन से आखिर क्या रिजल्ट निकलता है, इसलिए मैंने यस पर क्लिक कर दिया। टेम्पल के बाहर पूजा कर रहे सभी छोटे लोगों के सिर के ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिखाई देने लगे। गॉड ने अपना डिवाइन अपीयरेंस दिखाया। गॉड ने डिवाइन मिरेकल दिया। महान गॉड, आपके गिफ्ट के लिए थैंक्स। गार्लिक, गॉड द्वारा दिया गया गार्लिक। छोटे लोगों ने घुटने टेक कर प्रेयर की और फिर इस खबर को हर जगह फैलाने के लिए दौड़ पड़े। उनके सिर के ऊपर मौजूद एक्सप्रेशंस भी स्माइल में बदल गए। इसके बाद वे सभी काम में लग गए। उन्होंने मिलकर एक फार्म तैयार किया। फार्म में छोटे छोटे स्प्राउट्स उगने लगे और धीरे धीरे वे हरे पौधों में बदल गए। स्क्रीन पर भी एक मैसेज दिखाई दिया। आपके गिफ्ट ने फॉलोअर्स को गार्लिक की फार्मिंग और उसके इस्तेमाल का तरीका सिखा दिया है। फेथ बढ़ गया है। ऊपर दाएं तरफ फेथ वैल्यू 7 से सीधे 22 हो गई। लगता था कि गिफ्ट्स के जरिए बहुत तेजी से फेथ हासिल किया जा सकता था। इसके बाद मैंने टेबल पर रखी एक पेंसिल उठाई। मैंने सोचा कि ये टूल इस ट्राइब की सिविलाइजेशन के लिए काफी यूजफुल होना चाहिए। लेकिन जब मैंने पेज खोला तो गिफ्ट स्लॉट में गार्लिक अभी भी मौजूद था। मैंने उस पर क्लिक किया। एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया, गार्लिक अभी वर्ल्ड में इंटीग्रेट हो रहा है, कृपया धैर्य रखें। मेरे पास फिलहाल इसे छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने अभी अभी यह गेम शुरू किया था और इसके बहुत सारे मैकेनिज्म्स अभी भी मेरे लिए मिस्ट्री थे। लगभग आधे घंटे बाद स्क्रीन के बाहर से छोटे लोगों का एक ग्रुप दौड़ता हुआ आया। सभी ने लेदर वेस्ट पहन रखी थी। उनके लीडर ने सिर पर हॉर्न्ड हेलमेट पहना हुआ था और हाथ में वुडन स्पीयर था। वे टॉर्च लिए हुए टेम्पल को चारों तरफ से घेर कर चिल्लाने लगे, डीमन हाउस, इसे हर हाल में डिस्ट्रॉय करना होगा। ये डीमन के फॉलोअर्स हैं, इन्हें जला दो, जला दो, जला दो। यही वह बात थी जो टेम्पल के आसपास रहने वाले छोटे लोगों ने पहले कही थी। फॉरेस्ट ट्राइब का मानना था कि टेम्पल के अंदर किसी डीमन की पूजा की जा रही है। टेम्पल के साथ फॉलोअर्स के सिर के ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क्स उभर आए। ये गॉड का पैलेस है, ये याओ टेम्पल है। गॉड ने डिवाइन मिरेकल दिया है। डिवाइन मिरेकल गार्लिक। लेकिन फॉरेस्ट ट्राइब ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। वे लगातार टेम्पल में आग लगाने की बात चिल्लाते रहे। मैंने मिरेकल ऑप्शन खोला और माउस को पहले ऑप्शन रेनफॉल पर रखा। अगर मैं रेनफॉल कर देता तो इन प्रिमिटिव लोगों की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से शायद वे मानते कि गॉड उनसे नाराज हो गया है। लेकिन अगले ही पल मैंने सोचा, नहीं, अगर अब हाथ उठाना ही है तो कुछ बड़ा करना चाहिए। मैंने आगे मौजूद मिरेकल्स पर नजर डाली। फेथ कंजम्पशन के हिसाब से वे कम से ज्यादा क्रम में थे। रेनफॉल, लाइटनिंग 20, ब्लेजिंग सन 25, हरिकेन 30 और अर्थक्वेक 40। लेकिन फिलहाल मेरे पास सिर्फ 22 फेथ पॉइंट्स थे, इसलिए मैंने लाइटनिंग को सिलेक्ट किया। तुम ही सही। मैंने लाइटनिंग पर क्लिक किया। माउस एक सिलेक्टेबल एरिया और ड्रैग रेंज वाले आइकॉन में बदल गया। मैंने रेंज को छोटा किया और सीधे फॉरेस्ट ट्राइब के लीडर के सिर पर लॉक कर दिया। कहते हैं जो सबसे आगे निकलता है वही सबसे पहले निशाना बनता है और जब पावर ज्यादा हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है। लो, अब मेरी तरफ से एक आसमानी थंडरबोल्ट खाओ। मैंने माउस पर हल्का सा क्लिक किया। पिक्सेल वर्ल्ड के आसमान से अचानक एक लाइटनिंग बोल्ट गिरी। वह सीधे हॉर्न्ड हेलमेट पहने छोटे आदमी पर जा गिरी और उसके साथ आसपास मौजूद 2 और लोगों को भी उड़ाकर राख में बदल दिया। बाकी फॉरेस्ट ट्राइब के छोटे लोगों के सिर के ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिखाई दिए और वे चारों तरफ भागने लगे। लेकिन टेम्पल के साथ फॉलोअर्स के सिर के ऊपर एंग्री एक्सप्रेशंस दिखाई दिए। सच्ची सजा। तुम लोगों ने गॉड को नाराज कर दिया। ये उन ब्लास्फेमर्स का अंजाम है। मैं ये देखकर काफी संतुष्ट था। आखिर लोगों द्वारा गॉड माने जाने का एहसास सच में काफी अच्छा था। मैंने आराम से सांस ली। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरी गर्दन थोड़ी दर्द कर रही थी। गेम में ज्यादा ऑपरेशंस नहीं थे, फिर भी इसमें एक अजीब तरह की एडिक्शन थी। पता ही नहीं चला और रात के 12:30 बज गए। हालांकि मेरा मन अभी और खेलने का था। फिर भी मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया, वॉशअप किया और बेड पर लेट गया। आखिर कल मुझे काम पर भी जाना था। बेड पर लेटे लेटे मैं आधी नींद में सोच रहा था, अगर मैं नेचुरल डिजास्टर्स पैदा कर सकता हूँ और लगातार रियल वर्ल्ड की चीजें गेम वर्ल्ड के इंसानों को दे सकता हूँ तो पिक्सेल पीपल की नजर में मैं सच में एक गॉड से अलग नहीं हूँ। अगले दिन काम खत्म होते ही मैं बिना देर किए गॉड सिम्युलेटर खोलने के लिए भागा और कंटिन्यू गेम पर क्लिक किया। वही फेमिलियर पिक्सल सीन एक बार फिर धीरे धीरे स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम सेव फाइल खराब नहीं हुई थी। लेकिन स्क्रीन पर दिखाई देने वाला सीन मुझे देखकर हैरान कर गया। अब टेम्पल के पास 5 थैच्ड हट्स बन चुकी थी। हर हट के सामने एक अलग फार्मलैंड थी और उन सभी में गार्लिक उग रहा था। ऊपर दाईं तरफ पॉपुलेशन 7 से बढ़कर 30 हो चुकी थी और फेथ वैल्यू 25 थी। मैंने हिसाब लगाया, कल मैंने एक लाइटनिंग इस्तेमाल की थी जिसके बाद मेरे पास सिर्फ 2 फेथ पॉइंट्स बचे थे। अब वह 25 हो चुके थे। मतलब कुल 23 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई थी और पॉपुलेशन भी ठीक 23 लोगों से बढ़ी थी। इससे मेरी गैस सही साबित हो गई। नॉर्मल सिचुएशन में हर नया पॉपुलेशन मेंबर एक फेथ पॉइंट लेकर आता था। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह थी कि कंप्यूटर पर गेम ओपन न होने के बावजूद भी यह लगातार रन करता रहता था। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया, आपके फॉलोअर्स अब इतने हो चुके हैं कि वे एक ट्राइब एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कृपया इसका नाम रखें। मैंने बिना ज्यादा सोचे 2 शब्द टाइप कर दिए, गार्लिक। एंशिएंट टाइम्स के सिंपल नेमिंग स्टाइल को देखते हुए इन फॉलोअर्स की स्पेशलिटी वही गार्लिक थी जो मैंने उन्हें गिफ्ट के रूप में दी थी, इसलिए गार्लिक ट्राइब नाम रखना भी काफी लॉजिकल था।
आपके मिरेकल्स और गिफ्ट्स के कारण गार्लिक ट्राइब ऑफिशियली एस्टैब्लिश हो चुका है। याओ टेम्पल के बारे में अब दूर दराज के और भी लोग जानने लगे हैं। मैंने अपना ध्यान नए आए पॉपुलेशन मेंबर्स पर लगाया। वे 23 नए पिक्सल पीपल लेदर वेस्ट पहने हुए थे। वे पहले के साथ बेयर फुट और बेयर चेस्टेड लोकल पिक्सल पीपल से पूरी तरह अलग दिख रहे थे। ये सभी फॉरेस्ट ट्राइब के लोग थे। फॉरेस्ट ट्राइब के कुछ पिक्सल पीपल अब टेम्पल के फैक्शन में शामिल हो चुके थे और यहीं आकर रहने लगे थे। कल रात वाली लाइटनिंग स्ट्रैटेजी का असर तुरंत दिखाई दिया, चाहे डर की वजह से हो या वर्शिप की वजह से, लेकिन लोग सच में यहाँ आकर्षित होकर आ गए थे। पॉपुलेशन बढ़ने के बाद अब थोड़ा बहुत काम का डिवीजन भी हो गया था। ट्राइब के छोटे लोग अब सिर्फ गार्लिक उगाने और बेरीज की देखभाल करने तक सीमित नहीं थे। 2 लोग फॉरेस्ट में हंटिंग करने जाने लगे थे। वहीं एक और व्यक्ति रिवर के किनारे अपने नंगे हाथों से फिशिंग करने की कोशिश कर रहा था। कुल मिलाकर गार्लिक ट्राइब अभी भी प्रिमिटिव सोसाइटी के स्टेज में था। ट्राइब का हर मेंबर फूड के लिए मेहनत कर रहा था। मैंने टेम्पल इंटरफेस खोला। गिफ्ट स्लॉट में गार्लिक अभी भी मौजूद था। लगता था इसका कूल डाउन काफी लंबा था। अगर मुझे पहले से पता होता कि रियल वर्ल्ड की चीजें पिक्सल वर्ल्ड में डाल सकता हूँ तो मैं वीट चुनता। इससे शुरुआती फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम आसानी से हल हो जाती, या फिर एक बो भेज देता। बो की टेक्नोलॉजी सीखने के बाद हंटिंग बहुत आसान हो जाती और फॉरेस्ट ट्राइब से सामना होने पर उनके पास रेजिस्ट करने की एबिलिटी भी होती। तभी मेरी नजर नीचे गई और अचानक मुझे एक ऐसी चीज दिखाई दी जो पहले वहां नहीं थी। सैक्रिफाइस स्लॉट में एक रेड कलर्ड आइटम आ गया था। मैंने माउस उसके ऊपर रखा। वह एक रेड क्रीचर था जो सिकुड़ कर बैठा हुआ था। देखने से लग रहा था कि वह कोई ऐसा छोटा एनिमल था जो अभी अभी पैदा हुआ था। टेक्स्ट में लिखा आया, गार्लिक ट्राइब का बेबी गॉड को चढ़ाया गया सैक्रिफाइस। मेरे चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठी। एक लिविंग ह्यूमन को सैक्रिफाइस के रूप में चढ़ाना वाकई प्रिमिटिव ह्यूमंस द्वारा गॉड्स को ऑफर करने की पुरानी ट्रेडिशन से मैच करता था। स्क्रीन पर एक और मैसेज आया, क्या आप अपने फॉलोअर्स द्वारा चढ़ाए गए गार्लिक ट्राइब के बेबी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? मैंने बिना किसी झिझक के नो पर क्लिक कर दिया। अगर मेरे घर में अचानक एक बेबी आ जाता तो मैं इसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पाता। पुलिस वाले अंकल मुझे सीधे पूछताछ के लिए ले जाते और इससे भी डरावनी बात यह थी कि अगर गार्लिक ट्राइब लगातार बेबीज भेजने लगता तो सिर्फ फॉर्मूला मिल्क और डायपर्स के खर्च के बारे में सोचकर ही मेरी हालत खराब हो जाती। भाई, मैं गॉड हूँ, तुम्हारे ट्राइब का बेबी केयर टेकर नहीं। जैसे ही मैंने सैक्रिफाइस को रिजेक्ट किया, पूरे ट्राइब के हर व्यक्ति के सिर के ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिखाई देने लगे। गॉड नाराज है, गॉड को बेबी नहीं चाहिए। मैंने सोचा, मैंने कहा बेबी मत भेजो, शायद किसी एडल्ट को भेजना चाहिए जो गॉड के लिए फार्मिंग करे और फ्रूट्स तोड़े। नहीं, प्रे भेजना चाहिए, सबसे अच्छा प्रे, गॉड को जरूर पसंद आएगा। वाइल्ड बोर, मुझे लगता है फिश बेहतर है। फिश ही सबसे अच्छा सैक्रिफाइस है। जाकर नया सैक्रिफाइस ढूंढो। पिक्सल पीपल की बातचीत देखकर मैं थोड़ा हंसू या रोऊं समझ नहीं पा रहा था। हालांकि अगर वे वाइल्ड मीट या रिवर से पकड़ी गई फ्रेश फिश लेकर आए तो आज रात में एक अच्छा सा लेट नाइट स्नैक बना सकता था। पूरे ट्राइब में सिर्फ 5 लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग पास के फॉरेस्ट और माउंटेन एरियाज की तरफ निकल गए। वे इधर उधर देखते हुए ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी सूटेबल सैक्रिफाइस की तलाश कर रहे हो। तभी मेरी नजर एक अलग तरह के पिक्सल पर्सन पर पड़ी। वह शुरुआती 7 फॉलोअर्स में से एक था। वह बेयर चेस्टेड और बेयरफुट था और टेम्पल के बाहर खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहा था। उसके सिर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा था। मैंने माउस को उस क्वेश्चन मार्क के ऊपर रखा। उसके सिर के ऊपर एक थॉट बबल दिखाई दिया जिसमें उसके मन की बात लिखी थी। आखिर गॉड को किस तरह का सैक्रिफाइस चाहिए? उन्हें बेबी नहीं चाहिए, शायद उन्हें इंसानों की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने ट्राइब को मैजिकल गार्लिक दिया है। जिस वर्ल्ड में गॉड रहते हैं वहाँ निश्चित रूप से फूड की कमी नहीं होगी। फॉरेस्ट ट्राइब ने टेम्पल का अपमान किया और लाइजे को नेचुरल डिजास्टर की डिवाइन पनिशमेंट मिली। गॉड के पास निश्चित रूप से ऐसी ग्रेट पावर है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी चीजों का गॉड के लिए कोई मीनिंग नहीं है, तो फिर केवल वही मैजिकल चीजें जिन्हें हम समझ या इस्तेमाल नहीं कर सकते शायद गॉड एक्सेप्ट करेंगे। अचानक उसके सिर के ऊपर मौजूद क्वेश्चन मार्क एक चमकते हुए लाइट बल्ब में बदल गया। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। वह छोटे छोटे कदमों से दौड़ता हुआ घने फॉरेस्ट में चला गया। मैं यह देखकर थोड़ा हैरान था। इस छोटे आदमी की थिंकिंग एबिलिटी बाकी लोगों से साफ तौर पर बेहतर थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें इंटेलिजेंस अवेकन हो गई हो। कुछ ही देर बाद वह फॉरेस्ट से वापस दौड़ता हुआ आया। उसके दोनों हाथों में एक आइटम था और वह उसे लेकर टेम्पल के अंदर चला गया। सैक्रिफाइस स्लॉट में अब एक छोटा सा आइकॉन दिखाई दे रहा था। देखने में वह किसी ट्री ब्रांच को तराश कर बनाए गए शॉर्ट हैंडल स्टाफ जैसा लग रहा था। टेक्स्ट में लिखा था, एनर्जी स्टाफ हर घंटे 1 पॉइंट एनर्जी और फेथ रिकवर करता है। यह फॉरेस्ट गॉड द्वारा बनाया गया ट्रेजर है जो नेचर में फैली हुई लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब कर सकता है। इसका होल्डर इसे छूने पर इससे पावरफुल एनर्जी निकाल सकता है। फॉरेस्ट गॉड के गिरने के बाद यह खो गया था। क्या आप अपने फॉलोअर द्वारा चढ़ाए गए एनर्जी स्टाफ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? मैंने यस पर क्लिक कर दिया। सैक्रिफाइस स्लॉट में मौजूद स्टाफ का आइकॉन गायब हो गया और लगभग 1 फोरआर्म जितनी लंबाई वाला एक शॉर्ट स्टाफ मेरे कंप्यूटर डेस्क के ब्लैक कीबोर्ड पर दिखाई दिया। मेरी हथेली में हल्का सा पसीना आ गया। हालांकि मुझे पहले से थोड़ा अंदाजा था कि अगर गिफ्ट टेम्पल के जरिए पिक्सल वर्ल्ड में भेजे जा सकते हैं तो थियरी के हिसाब से सैक्रिफाइस भी उस वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आ सकते हैं। लेकिन जब यह सीन सच में मेरी आंखों के सामने हुआ तो मैं फिर भी अनजाने में अपनी सांस रोक बैठा। मैंने सावधानी से स्टाफ उठाया। ये भारी
नहीं था। इसका वेट नॉर्मल वुड जितना ही था। इसकी पूरी सरफेस पर ट्री की नेचुरल टेक्सचर बनी हुई थी, लेकिन टच करने पर यह बेहद स्मूथ और फाइन महसूस हो रहा था, जैसे इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट पेंट की एक लेयर चढ़ी हो। स्टाफ के टॉप पर 2 छोटे फोर्क्स थे, बिल्कुल किसी टूटे हुए कपड़े सुखाने वाले रॉड के एक हिस्से की तरह, लेकिन उन फोर्क्स पर कुछ छोटे छोटे ग्रीन स्प्राउट्स उगे हुए थे, जिससे ऐसा महसूस हो रहा था कि स्टाफ में अभी भी लाइफ बची हुई है। एनर्जी स्टाफ हाथ में लेते ही मुझे महसूस हुआ कि मेरा पूरा शरीर अचानक एनर्जी से भर गया। कमर और पीठ का दर्द पूरी तरह गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे मैं वापस 14 या 15 साल का हो गया हूँ। पूरी रात गेम खेलने के बाद भी सिर्फ एक बार सोकर उठूं और फिर पूरी तरह एनर्जेटिक हो जाऊं। पिक्सल वर्ल्ड का यह मैजिकल आइटम सच में रियल वर्ल्ड में भी काम कर रहा था। स्टाफ पर एक लाइन उभरी, मैक्सिमम एनर्जी 12 आवर्स तक मेंटेन रहेगी। मतलब अगर मेरे पास ये स्टाफ रहे तो थियरी के हिसाब से मुझे सोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले दिन चाहे ऑफिस जाना हो या स्कूल/कॉलेज, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आएगी। मैं एक्साइटमेंट से भर गया। मैंने स्टाफ हाथ में लेकर कुछ देर खुशी से हवा में लहराया और फिर धीरे धीरे शांत हुआ। नहीं, मेन पॉइंट ये नहीं था। मेन पॉइंट ये था कि सैक्रिफाइस सच में पिक्सल गेम वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में लाया जा सकता था। इसमें कोई शक नहीं था कि पिक्सल वर्ल्ड में एनर्जी स्टाफ जैसे और भी मैजिकल आइटम्स मौजूद होंगे। अगर उन्हें टेम्पल के जरिए लगातार रियल वर्ल्ड में भेजा जा सकता था तो ये गेम मेरे लिए एक एंडलेस ट्रेजर वॉल्ट था। मैं खुद को बेहद फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस कर रहा था। टेम्पल की इस डिमेंशन ब्रेकिंग एबिलिटी के साथ मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत जल्द मैं इस परेशान करने वाली ऑफिस लाइफ से छुटकारा पाकर अपनी लाइफ के पीक पर पहुंच सकता था। इसके बाद मैंने अपना ध्यान वापस गेम पर लगाया। पिक्सल पीपल एक एक करके ट्राइब में लौटने लगे। उनके सिर के ऊपर स्माइल दिखाई दे रही थी। गॉड को सैक्रिफाइस पसंद आया? बहुत बढ़िया। तो गॉड को इस तरह के सैक्रिफाइस पसंद है। मैं भी इससे बेहतर सैक्रिफाइस जरूर ढूंढूंगा। फिर भी मुझे लगता है कि वाइल्ड बोर ही सबसे अच्छा है। गॉड को वाइल्ड बोर जरूर पसंद आएगा। आखिर वाइल्ड बोर उस ट्री ब्रांच से कहीं ज्यादा पावरफुल है। मैंने नोटिस किया कि वाइल्ड बोर पर जोर देने वाला और फिश को पसंद करने वाला, ये दोनों पिक्सल पीपल फॉरेस्ट ट्राइब से शामिल हुए थे और दोनों ने लेदर वेस्ट पहन रखी थी। शायद फॉरेस्ट ट्राइब में गैदरिंग और हंटिंग ज्यादा कॉमन था, इसलिए उनके लिए प्रे ही सबसे अच्छा गिफ्ट था। ये बात समझ में आती थी। मैंने अपनी नजर सभी छोटे लोगों के बीच दौड़ाई और उस पिक्सल पर्सन को ढूंढने की कोशिश की जिसने एनर्जी स्टाफ चढ़ाया था। लेकिन ये सभी छोटे लोग एक जैसे दिखते थे। उनके सिर के ऊपर कोई नेम नहीं था और उनके पास कोई इंडिविजुअल फीचर भी नहीं था, इसलिए उन्हें पहचानना काफी मुश्किल था। फिर भी काफी खोजने के बाद मुझे वह टेम्पल के अंदर मिल गया। वह अभी भी बेयर चेस्टेड और बेयरफुट था और उसके सिर के ऊपर वही क्वेश्चन मार्क मौजूद था। स्क्रीन पर एक नया मैसेज दिखाई दिया। एक फॉलोअर में इंटेलिजेंस अवेकन हुई है। क्या आप उसे प्रॉफिट में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? कई एंशिएंट कल्चर्स में प्रॉफिट उस व्यक्ति को कहा जाता था जिसे गॉड से डिवाइन रेवलेशन प्राप्त होती थी और जो गॉड की विल को दूसरों तक पहुंचाता था। इस एनर्जी स्टाफ को ढूंढने वाले पिक्सल पर्सन में ये सभी क्वालिटीज साफ तौर पर मौजूद थी। पिक्सल वर्ल्ड में मुझे भी किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो मेरी बात समझ सके, भले ही वह मेरी बात का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा समझ पाए। लेकिन यह उन सारे छोटे लोगों के बिना सोचे समझे अंदाजे लगाने से कहीं बेहतर था। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि अगली बार सैक्रिफाइस स्लॉट में फिर से कोई बेबी दिखाई दे। मैंने तुरंत यस पर क्लिक कर दिया। गार्लिक ट्राइब का पहला प्रॉफिट पैदा हो गया। प्रॉफिट के लीडरशिप और इन्फ्लुएंस के कारण सभी लोगों की इंटेलिजेंस में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई। प्रॉफिट ने गॉड स्टैच्यू के सामने घुटने टेक कर वर्शिप की और फिर टेम्पल से बाहर निकल आया। जैसे ही वह बाहर आया, सभी पिक्सल पीपल ने उसे घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से पता हो कि उसे गॉड का गिफ्ट प्राप्त हुआ है। प्रॉफिट ने कहा, गॉड को जिस तरह का सैक्रिफाइस चाहिए वह ऐसी मैजिकल चीजें हैं जिन्हें हम समझ या इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे से अगर किसी को इस तरह की कोई चीज दिखाई दे तो उसे गॉड को जरूर ऑफर करना। इससे हमें गॉड का गिफ्ट प्राप्त होगा। प्रॉफिट ने बिल्कुल सही कहा। प्रॉफिट की बात मानो, मैजिकल आइटम्स ढूंढो। जाओ मैजिकल आइटम्स ढूंढो। वह मैजिकल वाइल्ड बोर। मुझे एक व्हाइट मैजिकल वाइल्ड बोर के बारे में पता है। उसे आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया है। मैंने पानी के अंदर एक मैजिकल फिश देखी है। वह हर तरह का मीट और बोन खा सकती है। वह बेहद मैजिकल है। गॉड को वह जरूर पसंद आएगी। मैंने आखिरी 2 बोलने वाले पिक्सल पीपल को देखकर अपना चेहरा पकड़ लिया। जैसा कि उम्मीद थी, दोनों ने लेदर वेस्ट्स पहन रखी थी। भले ही उनके ऊपर कोई मार्क या नेम नहीं था, फिर भी मैं उन्हें एक नजर में पहचान गया। ये निश्चित रूप से वही 2 भाई थे। इन दोनों की पिग और फिश के प्रति दीवानगी ऐसी थी जैसे रात के अंधेरे में फायरफ्लाइज। बहुत ज्यादा नोटिसेबल। हालांकि प्रॉफिट ने बाकी लोगों को सैक्रिफाइस की कैरेक्टरिस्टिक समझा दी थी, लेकिन अगले 3 घंटे तक किसी भी पिक्सल पर्सन को ऐसा कोई डिस्कवरी नहीं मिला। ज्यादातर लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट गए। वे गार्लिक और बेरीज उगाते और फिर उन्हें खा लेते। कुछ ही समय बाद ट्राइब में 2 नए बेबीज पैदा हुए। पिक्सल पीपल ने नए जन्मे बेबीज की देखभाल के लिए कुछ लोगों को काम से अलग कर दिया और मैं, जो अकेला व्यक्ति उन्हें डायरेक्टली गाइड कर सकता था, मेरे पास सिर्फ प्रॉफिट को एक स्पेसिफिक लोकेशन पर मूव करने की एबिलिटी थी। जहां तक प्रॉफिट मेरी बात समझ पाएगा या क्या डिस्कवर करेगा, ये पूरी तरह उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता था। मैंने कुछ देर और गेम देखा। तब तक शाम के 6:30 बज चुके थे। मुझे भूख लग गई थी। मैं नीचे एक छोटे रेस्टोरेंट में गया, ग्रीन पेपर और पोर्क वाला फ्राइड राइस ऑर्डर किया और उसे जल्दी जल्दी खाकर वापस आ गया। स्क्रीन पर गार्लिक ट्राइब में एक नया चेंज
दिखाई दे रहा था। पता नहीं कहां से एक ब्लैक बियर ट्राइब के अंदर घुस आया था। उसने 2 फार्म फील्ड्स और एक हाउस को डिस्ट्रॉय कर दिया था और जमीन पर 2 पिक्सेल पीपल की डेड बॉडीज भी पड़ी थी। ज्यादातर छोटे लोग टेंपल के पीछे छिपे हुए थे और डर के मारे कांप रहे थे। प्रॉफिट टेंपल के पास खड़ा था और अपनी बाहों में ट्राइब के दोनों बेबीज को पकड़े हुए था। ब्लैक बियर का साइज पिक्सेल पीपल से 2 या 3 गुना बड़ा था। उनकी नजर में वह किसी जायंट मॉन्स्टर से कम नहीं था। वह जमीन पर पड़ी डेड बॉडीज को फाड़कर खा रहा था। बड़ी मुश्किल से 2 नए बेबीज पैदा हुए थे और ये पॉपुलेशन ही तो फेथ देती थी। और अब ये आते ही मेरी पॉपुलेशन कम कर रहा था। तू आते ही मेरे मेंबर्स कम करने लगा। मरना है क्या? अब मेरी आसमानी जस्टिस खा। मैं एक लाइटनिंग तैयार करने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर एक अजीब सिचुएशन पर पड़ी। ट्राइब के 2 पिक्सेल पीपल ब्लैक बियर के सामने खड़े होकर उसका सामना कर रहे थे। दोनों ने लेदर वेस्ट पहन रखी थी और हाथों में वुडन क्लब्स थे। एक आगे और दूसरा पीछे रहकर दोनों ब्लैक बियर के चारों तरफ घूमते हुए लगातार उसके सिर और पियाई गू पर क्लब से मार रहे थे। साथ ही वे चिल्ला रहे थे, पिग की पावर, मैं फिश की तरह एजाइल हूँ। ये आवाज सुनते ही मुझे समझ आ गया, फिर वही दोनों भाई थे। मैं थोड़ा परेशान हो गया। अगर मैंने अभी लाइटनिंग गिराई तो हो सकता है कि वे दोनों भी पहले वाले हॉर्न्ड हेलमेट लीडर की तरह राख में बदल जाएं। पहले मुझे दोनों को ब्लैक बियर से दूर करना जरूरी था। ट्राइब की पॉपुलेशन पहले ही बहुत कम थी और अब मैं और मेंबर्स खोने का रिस्क नहीं ले सकता था। इसलिए मैंने पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करने का फैसला किया। दोनों पिक्सल पीपल बहुत एजाइल थे। एक आगे और दूसरा पीछे रहकर कोऑर्डिनेशन के साथ अटैक करते थे। एक बार क्लब से मारते और तुरंत पीछे हट जाते, फिर दूसरा आगे आकर अटैक करता। इस तरह ब्लैक बियर को दोनों तरफ से लगातार अटैक झेलना पड़ रहा था। वुडन क्लब से उसे ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा था, लेकिन इससे ब्लैक बियर काफी इरिटेटेड हो गया। उसके सिर के ऊपर एंगर फ्लेम्स दिखाई देने लगी। उसने जमीन पर पड़ी डेड बॉडी को छोड़ दिया और दोनों पिक्सल पीपल का पीछा करने के लिए पूरी ताकत से दौड़ा। लेकिन इस बार दोनों भाई उससे उलझे नहीं। वे दोनों साथ साथ फॉरेस्ट की दिशा में भागने लगे। अब मुझे समझ आया, वे ब्लैक बियर को ट्राइब से दूर ले जाकर फॉरेस्ट में खींचना चाहते थे ताकि वो बाकी लोगों को और नुकसान न पहुंचा सके। आमतौर पर ये दोनों भाई थोड़े अनरिलायबल लगते थे, लेकिन जब सच में कोई बड़ी प्रॉब्लम सामने आई तो दोनों ने आगे आने की हिम्मत दिखाई। मैंने तुरंत लाइटनिंग सिलेक्ट की, फिर ब्लैक बियर के फॉरेस्ट की तरफ भागने की डायरेक्शन को पहले से प्रिडिक्ट करते हुए टारगेट सेट किया ताकि लाइटनिंग का इम्पैक्ट दोनों भाइयों से ज्यादा दूर रहे। अगले ही पल एक सिल्वर लाइटनिंग आसमान से सीधे नीचे गिरी। उसने ब्लैक बियर के सिर पर सीधा वार किया और वह लाइटनिंग स्ट्राइक लगते ही तुरंत वहीं ढेर हो गया। दोनों भाई भी लाइटनिंग के झटके से जमीन पर गिर पड़े, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद फिर से उठ खड़े हुए। दोनों अभी भी जिंदा थे। मैंने राहत की सांस ली। ब्लैक बियर को लाइटनिंग से मरा हुआ देखकर सभी पिक्सल पीपल ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर खुशी से चीयर किया। उनके सिर के ऊपर स्माइल दिखाई देने लगी। सिर्फ प्रॉफिट के सिर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क दिखाई दिया। मैंने क्वेश्चन मार्क पर क्लिक किया। प्रॉफिट सोच रहा था, इतना बड़ा बियर डीप माउंटेन से बाहर कैसे आ गया? इतना बड़ा बियर तो मेरे फादर ने भी कभी नहीं देखा। आखिर ये आया कहां से? और इसने अचानक गार्लिक ट्राइब पर अटैक क्यों किया? इसके बाद प्रॉफिट ने अपनी बाहों में पकड़े दोनों बेबीज को पास खड़े एक पिक्सल पर्सन को सौंप दिया और ब्लैक बियर की बुरी तरह जली हुई डेड बॉडी के पास चला गया। प्रॉफिट के सिर के ऊपर अचानक एक एक्सक्लेमेशन मार्क चमक उठा। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले टेक्स्ट को देखकर मैं अंदर से हिल गया। वह ब्लैक बियर का शरीर एक मरे हुए पिक्सल पर्सन में बदल गया था। ट्राइब के सभी पिक्सल पीपल अचानक घबरा गए। ये डीमन का फॉलोअर था। डीमन की पूजा करने वाला इंसान बियर में बदल गया। इसने टेंपल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और हम पर अटैक किया। ये इंसानों को खाने वाला डीमन है। कितना डरावना है। यहाँ डीमंस हैं। मुझे यहाँ से जाना है। 3 पिक्सल पीपल उसी समय चारों दिशाओं में भाग गए। ऊपर दाईं तरफ पॉपुलेशन घटकर 25 हो गई और फेथ वैल्यू भी 3 पॉइंट्स कम हो गई। लाइटनिंग में खर्च हुए 20 फेथ पॉइंट्स और एनर्जी स्टाफ से मिलने वाली रिकवरी को मिलाकर देखा जाए तो टेंपल में अब कुल सिर्फ 7 फेथ पॉइंट्स बचे थे। मैंने अपना सिर खुजाया। पूरे दिन इतनी मेहनत से ट्राइब को डेवलप किया और एक ही पल में फिर से जीरो से शुरुआत जैसी हालत हो गई। लगता है गॉड बनना भी आसान काम नहीं था, लेकिन इससे भी ज्यादा मेरा ध्यान एक नई चीज पर था, डेमन एलिमेंट। सुनने में ऐसा लग रहा था कि डेमन्स और गॉड्स एक दूसरे के अपोजिंग फैक्शंस हैं। ट्राइब को बने अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था और डेमन फॉलोअर्स ने अटैक कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या किसी ने पहले से उन्हें टारगेट किया हुआ था, लेकिन फ्यूचर में मेरा डेमन से सामना होना तय था। प्रॉफिट ने डीमन फॉलोअर की डेड बॉडी के अंदर से एक लेटर ढूंढ निकाला। उस लेटर का टारगेट फॉरेस्ट ट्राइब था। प्लान ये था कि जब फॉरेस्ट ट्राइब के हंटर्स बाहर जाएं, तब ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार दिया जाए। प्रॉफिट के सिर के ऊपर मौजूद क्वेश्चन मार्क एक चमकते हुए लाइट बल्ब में बदल गया। मैं समझ गया, जो डीमन फॉलोअर ब्लैक बियर में बदल गया था वह गलत जगह आ गया था। उसने हमारे ट्राइब को फॉरेस्ट ट्राइब समझ लिया और हम पर अटैक कर दिया। उनका असली टारगेट फॉरेस्ट ट्राइब है, इसलिए हम अभी सेफ हैं। बाकी डरे हुए पिक्सल पीपल भी अब शांत हुए और डिस्ट्रॉय हुए हाउसेज और फार्म फील्ड्स की रिपेयर करने लगे। मैंने टेंपल इंटरफेस खोला। गिफ्ट स्लॉट में गार्लिक अभी भी मौजूद था। गार्लिक के अभी तक गायब न होने का मतलब था कि मैं अभी भी रिमोट असिस्टेंस नहीं दे सकता था। सैक्रिफाइस स्लॉट खाली था और ट्राइब के पिक्सल पीपल ने भी कोई नया सैक्रिफाइस नहीं भेजा था। लेकिन तभी मुझे एक और सरप्राइज मिला। 2 और पिक्सल पीपल टेंपल के अंदर आ गए। स्क्रीन पर मैसेज दिखाई दिया, महान गॉड, 2 फॉलोअर्स ने अपने ही लोगों से कहीं बढ़कर एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। क्या आप उन्हें हीरोज में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? मैंने बिना किसी झिझक के येस पर क्लिक कर दिया। दोनों पिक्सल पीपल के शरीर पर व्हाइट लाइट चमकने लगी।
उनके सिर के ऊपर अब हीरो का टाइटल दिखाई दे रहा था और जाहिर सी बात थी ये वही दो भाई थे। प्रॉफिट के बाद अब हीरो कैरेक्टर्स को भी मैं गाइड और कंट्रोल कर सकता था। मैंने कुछ लोकेशन सिलेक्ट की और दोनों हीरोज को उन एरियाज में एक्सप्लोरेशन और पेट्रोल करने के लिए भेज दिया। प्रॉफिट जहां थिंकिंग में बेहतर था, वहीं हीरोज जगह जगह एक्सप्लोर करने और ग्राउंड पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने में ज्यादा अच्छे थे। मैं बार बार क्लिक करके दोनों भाइयों का एक डिटेल्ड कैरेक्टर इंटरफेस भी खोल सकता था। इंटरफेस में दोनों मेल हीरोज के पिक्सल पोर्ट्रेट्स दिखाई देते थे। पिग पसंद करने वाला भाई काफी मस्कुलर था, जबकि फिश पसंद करने वाला भाई ज्यादा स्लिम और एजाइल दिखाई देता था। दोनों ने एक जैसे लेदर वेस्ट्स पहन रखे थे और उनके पास कोई दूसरा इक्विपमेंट नहीं था। असल में ये दोनों पहले एक हंटर और दूसरा फिशरमैन थे, बस उनके कैरेक्टर पैनल के स्टैट्स थोड़े कमजोर थे। लेकिन आखिरकार वे ऑर्डिनरी पिक्सल पीपल से अवेकन हुए हीरोज थे। उनसे इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता था। इसके बाद मैंने प्रॉफिट का कैरेक्टर इंटरफेस खोला। प्रॉफिट का पिक्सल पोर्ट्रेट बेयर चेस्टेड था और वह आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आइडेंटिटी थी फार्मर। नॉलेज एट्रीब्यूट को छोड़कर बाकी सभी एट्रीब्यूट्स शून्य थे। नॉलेज की वैल्यू 3 थी। अच्छी बात यह थी कि प्रॉफिट के पास एक स्पेशल एबिलिटी थी, विजडम। विजडम ही वह की एबिलिटी थी जिससे अपोस्टल्स गॉड की विल को सुन सकते थे। विजडम का लेवल जितना ज्यादा होता, अलग अलग एबिलिटीज को इंप्रूव और अंडरस्टैंड करना उतना ही आसान होता। मैंने माउस को उन 6 एट्रीब्यूट्स पर रखा। स्क्रीन पर हर एट्रीब्यूट का फंक्शन दिखाई देने लगा, अटैक, डिफेंस, नॉलेज आदि। ये काफी हद तक हीरोज ऑफ माइट एंड मैजिक सीरीज जैसा था। लगता था कि फ्यूचर में चाहे प्रॉफिट हो या हीरो, दोनों सोल्जर्स को लीड करके बैटल में ले जा सकते थे। लेकिन अभी गार्लिक ट्राइब की पॉपुलेशन बहुत कम, प्रोडक्शन भी अभी शुरुआती स्टेज में था। वे प्रिमिटिव हैंडीक्राफ्ट फार्मिंग करते थे। उन्होंने अभी तक फार्मिंग टूल्स इन्वेंट नहीं किए थे और वेपन्स बनाने की टेक्नोलॉजी भी नहीं सीखी थी। इसलिए प्रोफेशनल सोल्जर्स पैदा होने में अभी काफी समय लगना था। इसलिए मैंने दोनों भाइयों को एक साथ सिलेक्ट किया और उन्हें फॉरेस्ट एक्सप्लोर करने के लिए भेज दिया। अभी मेरे पास इन 2 सिंगल हीरोज के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। उम्मीद थी कि इन दोनों की किस्मत अच्छी होगी। कुछ ही मिनट्स बाद दोनों भाइयों को फॉरेस्ट में सचमुच एक डिस्कवरी मिल गई। उन्होंने फॉरेस्ट ट्राइब की सेटलमेंट खोज ली और वहां उनका स्वागत भी किया गया। फॉरेस्ट ट्राइब के एक छोटे आदमी के सिर के ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दिया। वे ट्राइब के गार्लिक के बदले लेदर और मीट से ट्रेड करना चाहते हैं। मैंने दोनों भाइयों को वापस ट्राइब में लौटने और प्रॉफिट से मिलने का आदेश दिया। उन्होंने फॉरेस्ट ट्राइब की डिमांड प्रॉफिट को बता दी। प्रॉफिट सोच में पड़ गया और मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था। क्या मुझे फॉरेस्ट ट्राइब को ब्लैक बेयर वाली बात बतानी चाहिए या नहीं? गार्लिक ट्राइब अभी बहुत वीक था। अगर अभी फॉरेस्ट ट्राइब के साथ ट्रेड शुरू किया जाता तो बहुत संभव था कि इससे डीमन फॉलोअर्स का ध्यान उनकी तरफ चला जाए और वे अटैक कर दें। लेकिन दूसरी तरफ ये ट्राइब के लिए बाहरी वर्ल्ड से कनेक्ट होने का एक अच्छा मौका भी था। वे अपनी कमी वाली लेदर और मीट ट्रेड के जरिए हासिल कर सकते थे और फॉरेस्ट ट्राइब के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश कर सकते थे। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने प्रॉफिट को ही चुन लिया और उसे सीधे फॉरेस्ट की तरफ मूव कर दिया। आखिर डेवलपमेंट ही सबसे जरूरी चीज थी। अगर ट्राइब को बार बार अटैक से बचना है तो हर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर तेजी से डेवलप करना होगा, वरना अगर फॉरेस्ट ट्राइब डिस्ट्रॉय हो गया तो डीमन फॉलोअर्स घूमकर सीधे गार्लिक ट्राइब को टारगेट करेंगे। इसलिए यह मौका बिल्कुल मिस नहीं किया जा सकता था। प्रॉफिट के सिर के ऊपर एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दिया। पता ही नहीं चला और मैं फॉरेस्ट में आ गया। मैं सच में फॉरेस्ट में आ गया। लगता है ये गॉड की विल है। गॉड चाहते हैं कि हमें फॉरेस्ट ट्राइब के साथ अलायंस करना चाहिए, तो फिर यही करते हैं। इसके बाद प्रॉफिट ट्रीज के बीच चला गया। लेदर वेस्ट पहने एक पिक्सल पर्सन सेटलमेंट से बाहर निकला। फॉरेस्ट के अंदर एक रास्ता खोला गया जो आगे गहराई में मौजूद एक दूसरी सेटलमेंट तक जा रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं साफ देख सकता था कि वर्ल्ड की बाउंड्री अब और आगे एक्सपैंड हो रही थी। गॉड्स आई व्यू से मैं सब कुछ बिल्कुल साफ देख पा रहा था। फॉरेस्ट ट्राइब की पॉपुलेशन 100 से भी ज्यादा थी और वे अलग अलग ट्री हाउसेज में रहते थे। गार्लिक ट्राइब के उलट, जहां हर कोई लगभग हर काम करता था, फॉरेस्ट ट्राइब में 2 क्लियरली डिफाइंड प्रोफेशंस थी। फार्मर्स खास तौर पर बेरीज और मशरूम्स उगाते थे और उन्हें दूसरे लोगों के साथ फूड के बदले ट्रेड करते थे। हंटर्स ट्रैप्स और वुडन स्पीयर्स का इस्तेमाल करके बर्ड्स और वाइल्ड रैबिट्स का शिकार करते थे। फिर उस प्रे को फार्मर्स के साथ ट्रेड करते और शिकार से मिली खाल और फर से लेदर बनाते थे। आमतौर पर फार्मर्स ट्राइब में रहकर बेरी बुशेस और मशरूम फील्ड्स की देखभाल करते थे, जबकि हंटर्स गहरे फॉरेस्ट या माउंटेन्स में प्रे की तलाश में जाते थे। फॉरेस्ट ट्राइब के लीडर को शामन कहा जाता था और वह एक वुडन मास्क पहनता था। शामन और प्रॉफिट लगातार आपस में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बातचीत स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रही थी। दोनों पिक्सल पीपल ऐसे बात कर रहे थे जैसे उन्होंने प्राइवेट चैट चैनल खोल रखा हो, जिसकी बातें मैं भी नहीं जान सकता था। अच्छी बात यह थी कि करीब 10 मिनट बाद गेम इंटरफेस पर लगातार कई मैसेजेस दिखाई देने लगे। प्रॉफिट फॉरेस्ट ट्राइब को डीमन फॉलोअर्स के अटैक के बारे में बताया। फॉरेस्ट ट्राइब का एटीट्यूड अब फ्रेंडली हो गया है। प्रॉफिट फॉरेस्ट ट्राइब को गार्लिक की खेती और उसके इस्तेमाल का तरीका सिखाया। फॉरेस्ट ट्राइब का एटीट्यूड अब इंटीमेट हो गया है। गिफ्ट पूरी तरह कंप्लीट हो गया। गार्लिक अब वर्ल्ड में पूरी तरह इंटीग्रेट हो चुका है। फॉरेस्ट ट्राइब और गार्लिक ट्राइब ने अलायंस कर लिया। फॉरेस्ट ट्राइब और गार्लिक ट्राइब का अलायंस सफल रहा। अब आपकी फेथ फॉरेस्ट ट्राइब में भी फैलने लगेगी। एक के बाद एक इतनी सारी अच्छी खबरें देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। प्रॉफिट ने लगातार कई काम करके अपना कंट्रीब्यूशन साबित कर दिया था। फॉरेस्ट ट्राइब की एक 100 से ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से अब कम से कम मुझे कुछ नए फॉलोअर्स मिलने
मिलने की उम्मीद थी और फिलहाल मुझे सबसे ज्यादा इसी फेथ सोर्स की जरूरत थी। अलायंस होने से गार्लिक ट्राइब को एक रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर भी मिल गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गिफ्ट अब पूरी तरह कंप्लीट हो चुका था। मैंने तुरंत टेंपल इंटरफेस खोल दिया और सच में गिफ्ट स्लॉट अब पूरी तरह एम्प्टी था। इसका मतलब था कि अब मैं फिर से कोई एक चीज वहां ट्रांसफर कर सकता था। मैं कुछ सेकंड्स तक एक्साइटेड रहा, फिर सोच में पड़ गया। आखिर इस समय गार्लिक ट्राइब को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? बुक्स, टूल्स, फूड? मेरे हाथ में एनर्जी स्टाफ था और उसे घुमाते हुए मेरे दिमाग में तरह तरह के आइडियाज आने लगे। हर चीज किसी न किसी तरह यूजफुल लग रही थी। मैं अभी इसी कंफ्यूजन में था कि स्क्रीन पर एक और मैसेज दिखाई दिया। फॉरेस्ट ट्राइब ने आपकी दी हुई गार्लिक के लिए धन्यवाद के रूप में एक सैक्रिफाइस पेश किया है। मेरे चेहरे पर तुरंत खुशी आ गई। दूसरा सैक्रिफाइस आ चुका था। मैंने जल्दी से टेंपल खोला। सैक्रिफाइस स्लॉट में एक ग्रीन प्लांट दिखाई दे रहा था जिसकी शेप कैक्टस जैसी थी। कैक्टस फॉलोअर हर घंटे एक पॉइंट फेथ रिकवर करता है। ये गॉड का लॉयल सर्वेंट है, गॉड के ऑर्डर्स का पालन करता है और टेंपल की क्लीनिंग तथा ऑफरिंग से जुड़े कामों की जिम्मेदारी संभालता है। ये रिलायबल और हार्डवर्किंग एल्व्स का एक समूह है। सामान्य रूप में कैक्टस की शेप में रहता है लेकिन गॉड के सामने सर्वेंट का रूप धारण कर लेता है। जिंदा है। मैंने तुरंत सैक्रिफाइस को बाहर निकाल लिया। अगले ही पल कीबोर्ड के ऊपर एक गोल मटोल कैक्टस दिखाई दिया। वह मुट्ठी के आकार का था और मार्केट में मिलने वाले सामान्य कैक्टस से बिल्कुल अलग नहीं दिख रहा था। उसका पूरा गोल हरा शरीर छोटे छोटे कांटों से ढका हुआ था। अचानक कैक्टस धीरे धीरे हिलने लगा। उसके शरीर से पतली हरी आर्म्स और लेग्स निकल आई। उसने अपने घुटने मोड़े, अपना गोल मटोल शरीर डेस्क पर झुकाया और बेहद गंभीरता से मेरे सामने नील करके बोला, क्या तुम सफाई कर सकते हो? कैक्टस फॉलोअर अभी भी जमीन पर नील किए हुए था और उसने सिर हिला दिया। तो यहाँ की पूरी फ्लोर साफ कर दो। ऑर्डर मिलते ही कैक्टस डेस्क से एक छलांग में नीचे उतर गया। वह बड़े ही ग्रेसफुल तरीके से जमीन पर उतरा और फिर अपनी छोटी छोटी लेग्स फैलाकर फ्लोर पर दौड़ने लगा। जहां से भी वह गुजरता डस्ट, बाल और छोटे छोटे डिब्री उसके शरीर से चिपक कर खींचे चले जाते। फिर वे उसके शरीर पर इकट्ठे होकर गोल बॉल्स में कंप्रेस हो जाते, बिल्कुल किसी छोटे बायोलॉजिकल वैक्यूम क्लीनर की तरह। कुछ ही देर में पूरी फ्लोर बिल्कुल चमकने लगी। यहाँ तक कि कॉर्नर्स और गैप्स में फंसे छोटे छोटे टुकड़े और कई साल पुरानी डर्ट भी बाहर निकल गई। पुरानी और क्रैक्ड फ्लोर टाइल्स तक साफ होकर चमकने लगी, जैसे उन पर पॉलिश करके मेंटेनेंस की गई हो। मैंने आराम से लेग्स क्रॉस की, एक बॉटल कोक खोली और कैक्टस को काम करते हुए देखने लगा। दिल में अजीब सी सेटिस्फैक्शन महसूस हो रही थी। तो यही होती है गॉड बनने की हैप्पीनेस। हालांकि ऑफिस का काम आज उतना स्मूथ नहीं चल रहा था। कल मैं ऑफिस से जल्दी निकल पाया था लेकिन आज पूरी कंपनी को ओवरटाइम करना पड़ा। बॉस को बाहर न जाने किस बात का गुस्सा मिला था। वापस आते ही उसने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली और हर एक एम्प्लॉय को जमकर सुनाया। उसने सभी से हाल की वर्क समरी लिखने को कहा और आज ऑफिस छोड़ने से पहले जमा करने का ऑर्डर दिया। पूरी कंपनी पर एक दबाव भरा माहौल छा गया था। जब तक बॉस खुद नहीं जाता कोई भी अपनी सीट से हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी मेरी कॉलीग फेंगजी ने मुझे एक वेफर बिस्किट पकड़ा दिया। थैंक्स फेंगजाई। सच में थोड़ी भूख लगी थी। फेंगजी कंपनी में उन 3 लोगों में से एक थी जो सच में अपना काम ठीक से करते थे। उसकी उम्र करीब 30 साल थी और वह सिंगल थी। हालांकि वह कोई बहुत खूबसूरत लड़की नहीं थी लेकिन उसका बोलने का अंदाज सॉफ्ट एंड फ्रेंडली था, इसलिए उसके साथ रहना मुश्किल नहीं था। उसे लगता था कि मेरा टेम्परामेंट उसके कजन ब्रदर जैसा है, इसलिए वह मेरा काफी ख्याल रखती थी। लेकिन इस समय मेरे दिमाग में सिर्फ सिमुलेटर की बातें चल रही थीं। आखिरकार बॉस के जाने का समय आया। मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ देता हूँ, वैसे भी मेरा रास्ता उधर ही है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर खुद सेफ रहना। तभी फेंगजी का टोन अचानक बदल गया। वैसे हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था ना, एक परवर्ट है जिसे लोगों को बेहोश करके रस्सी से लटकाना पसंद है। मैंने भी उस इंसिडेंट के बारे में सुना था। विक्टिम्स में एक फीमेल कॉलेज स्टूडेंट और एक मेल डिलीवरी मैन था। सुना था कि दोनों अभी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रहे थे। तुम रेस्क्यू कम्युनिटी वाले एरिया में रहते हो? हाँ, मैंने सिर हिलाया। लेकिन अभी तो मैं बस जल्दी से घर जाकर सिमुलेटर का प्रोग्रेस देखना चाहता हूँ। हमने ज्यादा बात नहीं की और मैं तेजी से अपने छोटे से घर की तरफ लौट आया। गार्लिक ट्राइब, तुम्हारा गॉड वापस आ गया है। दरवाजा खोलते ही सामने कंप्यूटर डेस्क पर मौजूद कैक्टस फॉलोअर तुरंत मेरे सामने नील होकर सल्यूट करने लगा। मैंने देखा कि मेरा छोटा सा सिंगल रूम पूरी तरह बदल चुका था। बेडशीट, पिलो कवर और कर्टन्स तक पहले से कहीं ज्यादा साफ और ब्राइट दिखाई दे रहे थे। उनकी सरफेस की सारी डस्ट और डर्ट जैसे पूरी तरह बाहर खींच ली गई थी। वार्डरोब और बेड साइड टेबल तक इतनी साफ चमक रहे थे कि उनमें रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था। पूरे रूम में हल्की सी ग्रास और प्लांट्स जैसी फ्रेश स्मेल फैली हुई थी। कैक्टस ने सिर्फ 2 चीजों को टच नहीं किया था, कंप्यूटर और कंप्यूटर डेस्क। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नजर में ये दोनों चीजें कोई सेक्रेड और फोर्बिडन एरिया हों, जिन्हें सिर्फ गॉड ही टच कर सकता था। 24 इंच LCD मॉनिटर व्हाइट लाइट छोड़ रहा था। सिमुलेटर के कंप्यूटर बंद होने के बाद भी ऑटोमेटिकली रन करने की बात पता चलने के बाद मैंने अब उसे बंद करना ही छोड़ दिया था। सिमुलेटर लगातार ओपन रहता था। मैं कंप्यूटर के पास पहुंचा और देखा कि गार्लिक ट्राइब में फिर से बदलाव हो चुका था। ट्राइब की पॉपुलेशन अब 38 हो चुकी थी। इनमें नए आए लोगों में लेदर वेस्ट पहने फॉरेस्ट ट्राइब के पिक्सल पीपल भी थे, बेयर चेस्टेड और बेयरफुट वॉन्डरिंग नेटिव्स भी थे और यहाँ तक कि एक ऐसा वाइल्ड मैन भी था जिसके बाल बिखरे हुए थे, सिर पर कुछ पत्तियां थीं और पूरे शरीर पर लीव्स लिपटे हुए थे। फेथ वैल्यू अब 44 हो चुकी थी। अब 2 और लाइटनिंग स्ट्राइक्स इस्तेमाल किए जा सकते थे। कैक्टस फॉलोअर और एनर्जी स्टाफ मिलकर हर घंटे
घंटे कुल 2 फेथ पॉइंट्स दे रहे थे। ये फिक्स्ड इनकम था, जबकि नए पॉपुलेशन से मिलने वाली फेथ एक वेरिएबल इनकम थी। और अब आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम शुरू होना था। मैंने अपना बैग खोला और उसमें से एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग निकाला। उसके अंदर हल्के भूरे रंग के सीड्स थे, व्हाइट सीड्स। काफी सोच विचार के बाद मैंने यही डिसीजन लिया था। पहले गार्लिक ट्राइब का पेट भरना जरूरी था। जब उनका फूड प्रॉब्लम खत्म होगा तभी उनके पास राइटिंग, पॉटरी और यहाँ तक कि वेपन्स जैसी चीजों को डेवलप करने के लिए एनर्जी और टाइम होगा। जब पर्याप्त फूड उपलब्ध होगा तो नेचुरली उनकी नीड्स और थिंकिंग की मोटिवेशन भी बढ़ेगी। स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट आया, क्या आप वीट को अपने फॉलोअर्स को देना चाहते हैं? यस। कुछ ही पल बाद टेम्पल के बाहर मौजूद सभी ट्राइब मेंबर्स के सिर के ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिखाई देने लगे। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाकर खुशी से चीयर करना शुरू कर दिया। गॉड का गिफ्ट, मिरेकल की जय हो। महान गॉड, आपके गिफ्ट के लिए थैंक्स। वीट, मैजिक वीट, स्वादिष्ट फूड, पेट भरकर खाओ। गॉड ने हमें वीट दिया है, हमें इसका अच्छे से इस्तेमाल करना होगा ताकि गॉड की फेथ पूरी वर्ल्ड में और बेहतर तरीके से फैल सके, बिल्कुल गार्लिक की तरह। आखिर वह ट्राइब का अकेला एजुकेटेड पर्सन था। प्रॉफिट की नजर सच में काफी दूर तक जाती थी। फेथ वैल्यू सीधे 44 से बढ़कर 84 हो गई। मुझे याद था कि गार्लिक ने 15 फेथ पॉइंट्स बढ़ाए थे, जबकि वीट ने पूरे 40 पॉइंट्स दिए। लगता था गिफ्ट्स की स्ट्रेंथ भी अलग अलग होती थी। अब तक के रिजल्ट्स देखकर साफ था कि फूड का गार्लिक ट्राइब पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता था। कुछ देर बाद प्रॉफिट टेंपल के अंदर आया। वह नील होकर प्रेयर करने लगा और उसके सिर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क दिखाई दिया। मैंने उसकी कंफ्यूजन पर क्लिक किया। महान गॉड, फॉरेस्ट ट्राइब को एक डाइंग एंशिएंट गॉड्स एम्पोस्टल के बारे में पता चला है। वे उसे आपके लिए सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें हमसे वीट की खेती और उसका इस्तेमाल सीखना होगा। लेकिन वीट हमारे लिए बेहद प्रेशियस है। मेरी सीमित विजडम इसकी वैल्यू तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं केवल पूरी श्रद्धा के साथ आपसे पूछ सकता हूँ, सर्वशक्तिमान याओ गॉड, क्या आप हमें कोई रेवलेशन दे सकते हैं?